हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी, बहुत डाउट्स आ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या हम सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा या फिर ओसवाल सभी को लें, एनसीईआरटी पढ़े। बहुत कंफ्यूज हो आप लोग। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। और मैंने आप लोगों के लिए ये भी ऐड किया है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से बुक पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है, आपको अगर कोडिंग करनी है तो कैसे करनी है, लिखना है तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। टीजीटी सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा। मैं आपको एक बार आप लोगों का सिलेबस भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपका जो आएगा, सबसे पहले आएगा आपके सिलेबस में CSO, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल बेसिक है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है। ये आप लोग जाके Tier 2 की एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद नंबर सिस्टम है, एनकोडिंग स्कीम है। यहाँ तक कंप्लीट मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे अभी तक विद क्वेश्चंस करवा दिया है, विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा थोड़ा सा ये पार्ट बचता है, इसको भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज से हमने ये स्टार्ट कर दिया है। लगभग हम अपना जो यहाँ तक है इसको हम कर चुके, सिर्फ हमारा डिकम्पोजिशन रहता है, वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके MCQs भी करेंगे और NCERT के जो भी क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, प्लस जो 4 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की पाइथन होती है शुरू। पाइथन भी हम, अब ये हमारा सीरियल वाइज चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। अब इसके बाद हम फिर पाइथन करेंगे, पूरी की पूरी पाइथन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कंप्लीट आपकी सिलेबस में, यहाँ तक तो है 11th क्लास की पाइथन। उसके बाद ये आपका 12th क्लास का पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी फाइल हैंडलिंग आप लोगों का, फाइल हैंडलिंग में बाइनरी फाइल, CSV फाइल, फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, ये सारा 12th क्लास की आपकी पाइथन की बुक में है। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होके इसके लिए हम क्या पढ़े, 12th की बुक पढ़े, 11th की बुक पढ़े, सुमिता अरोड़ा पढ़े या फिर प्रीति अरोड़ा पढ़े। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है सोसाइटी लॉ, इथिक्स, ये सब। ठीक है, यहाँ तक सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स है। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स ये सारा है। देखो आप लोग है ना, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को करनी है, सबसे पहले आप लोगों को करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। आप लोग ये मत सोचना कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है मैं बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स दिया हुआ है तो मैं एडवांस लेवल पे पढ़ लूँ। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपको अपने सिलेबस को देख के ये लगता है कि वाह मुझे तो पूरा सिलेबस एकदम आता है, बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है सिलेबस में, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना। अदरवाइज मैं तो आपको कहूँगी कि सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये EMR SKVS में मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते हैं। ठीक है, सिलेबस में से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं। DBMS है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और AI टूल्स हैं। ये यहाँ तक का जो आपका सिलेबस है ना, ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा 11th और 12th क्लास की बुक में। 11th और 12th क्लास की बुक में जो TGT वाले बच्चे हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं, बार बार कमेंट करके पूछते हैं, ध्यान से सुन लो, आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, फिर बाद में परेशान होते हो कि कौन सी बुक परचेज करें, कौन सी नहीं, कौन सी कैसे पढ़े, कैसे नहीं, कहाँ से कोडिंग करें। 11th और 12th क्लास की बुक आप लोगों को लेनी है सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की कौन सी बुक लेनी है आज मैं आपको फाइनल ही बता देती हूँ। आप बहुत कंफ्यूज हो, अगर मेरी बात मानते हो, मैं जो पढ़ती हूँ, मैं जिसको पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीति अरोड़ा पढ़ लो। प्रीति अरोड़ा, क्योंकि आप लोगों को इस बार याद भी करना है। ठीक है, आपको लर्न करनी है चीज़ें, जो थ्योरी पार्ट है। जो सुमिता अरोड़ा है ना, सुमिता अरोड़ा बहुत मोटी बुक है। ठीक है, सुमिता अरोड़ा में क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होगी, वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे।
वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। लेकिन प्रीति अरोड़ा की लैंग्वेज भी इजी है, याद करने में भी इजी रहेगी। तो आप लोग टीजीटी वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो लो प्रीति अरोड़ा। कौन सी लोगे? प्रीति अरोड़ा की बुक, प्रीति अरोड़ा और सीएस की बुक, कंप्यूटर साइंस की बुक, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उसको आप ओपन करके देख लेना। आप वहाँ से अमेज़न का लिंक दे दूंगी, वहाँ से बुक थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ये बुक परचेज कर लेना, ठीक है। आपकी ये कन्फ्यूज़न हुई दूर। देन उसके बाद अब कुछ पूछ रहे हैं कि प्रीति अरोड़ा पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़नी है। मत पढ़ो एनसीईआरटी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। सिर्फ प्रीति अरोड़ा को 4 से 5 बार रीडिंग ले लो इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी को आप, अगर आप प्रीति अरोड़ा को पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी आपको ऐसे लगेगी अरे क्या चीज़ है ये, कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। प्रीति अरोड़ा में बहुत सारे एमसीक्यूज भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएंगे। कंप्लीट पैकेज है प्रीति अरोड़ा बुक, ठीक है। इसके आगे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप लगाओ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाओ, साथ में जो आपके क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव की एक ही स्ट्रेटेजी है, मर्जी आप जितने कोर्स ले लो, मर्जी आप जितनी वीडियो देख लो, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहे बेशक मेरे चैनल की मर्जी जितनी वीडियो देखो, चाहे आप 10-10 बार वीडियो देख लो, नहीं लिख पाओगे भाई। आपको डेली 2 क्वेश्चन लिखने ही पड़ेंगे। डेली 2 क्वेश्चन लिखो 4-4 नंबर के, उनको बढ़ाओ, 5 दिन तक 2 लिखो, अगले 5 दिन के बाद 3 लिखने शुरू कर दो, 4 लिखने शुरू कर दो, 5 लिखने शुरू कर दो, क्योंकि ज़रूरी है लिखना। पेपर में बिना लिखे आप नहीं लिख पाओगे। प्रोग्राम्स सिर्फ पढ़ोगे तो ऐसे लगेंगे कि हाँ आ गया समझ में, लेकिन लिखने बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप नहीं लिखोगे। तो डेली आप 2 क्वेश्चन जरूर लिखो, ठीक है। अब बात आती है कि मैम क्या लिखें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें। मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। 4 वीडियोस मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ। एक चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं डेली के डेली लाइव सेशन रखूँ शाम को आप लोगों के लिए। उसमें मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन लेके आऊँ, उसमें मैं क्वेश्चंस भी साथ में आंसर्स भी। उससे क्या होगा कि आप जब लाइव इंटरेक्ट करोगे ना चीज़ों के साथ, तो आप लोगों का जो रूटीन है वो बना रहेगा, रिदम बना रहेगा। नहीं तो आप लोग एक वैसे वीडियो देख ली, चल ठीक, आज 2 देख ली, कल नहीं देखूंगा। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे जब लाइव वीडियो करेंगे कि हमें, जैसे हमने 1 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, यूनिट कंप्लीट करने के बाद उस पर हम, जैसे अभी हमारी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी। तो हम एक डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए शाम को एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आप सजेस्ट करोगे मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद अब आपका रहता है एआई वाला पार्ट। एआई वाले पार्ट के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो सिलेबस दिया हुआ है ना आप लोगों का, सिलेबस को उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो या फिर जेमिनाई पे डालो, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। वहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उन जो भी आप लोगों को वो दिए हुए ना टूल्स जितने भी, उनको आप ओपन कर करके उनकी प्रैक्टिस करो। सारों की चैट जीपीटी किस काम आती है, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हो, जेमिनाई किस तरीके से काम आती है, आपका कैनवा किस तरीके से काम आता है, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। MS ऑफिस वर्ड है जो, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पे करवाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करें हमने ICT में MS ऑफिस और वर्ड के। लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार ज़रूर उस टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है ना, आगे आगे एकदम ये जो पार्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम दोबारा से फिर से करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों की TGT की कन्फ्यूज़न दूर हुई। अभी बात करते हैं PGT की। जो TGT के लिए बताया है वो तो आप लोगों के लिए है ही है। उसमें से आप AI वाला पार्ट है जो वो कट कर दो, MS ऑफिस वाला पार्ट कट कर दो, आप लोगों के सिलेबस में वो नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में जो एक्स्ट्रा है वो है पंडाज।
आप लोग फिर वही बात कहूँगी मैं, ध्यान से वीडियो तो देखते नहीं हो, फिर बोलते हो कि पांडास क्या टीजीटी को भी पढ़नी है। अरे नहीं, टीजीटी को नहीं पढ़नी पांडास, सिर्फ पीजीटीज को पढ़नी है। अब पीजीटीज फिर कमेंट करके पूछेंगे मैम एआई भी पढ़नी है हमें, एमएस ऑफिस भी पढ़ना है। नहीं पढ़नी तुम्हें एआई और एमएस ऑफिस, आपको पांडास पढ़नी है। और बाकी जो सिलेबस दिया हुआ है टीजीटी में भी वो सब भी पढ़ना है। टीजीटी में सिर्फ ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, टीजीटी वाले ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, पीजीटी वालों को, ठीक है। आपको पीजीटी वालों को पांडास पढ़नी है, ठीक है। पांडास में आप लोग क्या कर सकते हो, बुक कौन सी ले सकते हो, देखो ये सारा पीजीटी के सिलेबस में ये सब नहीं है, ठीक है। ये सब है पीजीटी के सिलेबस में, लेकिन ये टीजीटी में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये टीजीटी में नहीं है। ये सारा सिलेबस है ना, ये है आईपी का, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस है आईपी का, ये भी आईपी का सिलेबस है, ये भी आईपी का सिलेबस है। आप लोगों को दिख रही है पांडास, ठीक है। तो पीजीटी के लिए आप लोगों को आईपी भी पढ़नी पड़ेगी। पीजीटी के लिए आपको सीएस प्लस आईपी दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी, और 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। दोनों के लिए आप लोग ले लो प्रीति अरोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद भी करना है। याद करना है तो उसके लिए ऐसी बुक चाहिए जिसमें से याद हो सके, अच्छी लैंग्वेज हो बुक की। प्रीति अरोड़ा के लिए आंख बंद करके चले जाओ। अब कुछ लोग पूछेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ ले, सिर्फ उससे काम चल जाएगा। अगर आप लोगों को पहले से पाइथन या पांडास आती है, कुछ एक मतलब अच्छी खासी आती है, तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर आप प्रीति अरोड़ा ले लो, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बुक में मिल जाएंगी, बुक में से आप प्रैक्टिस कर लेना। और जो ये दोनों बुक हैं, 2 क्या 4 बुक हो जाएंगी आपकी, तो 11th 12th की सीएस की भी हो जाएगी, आईपी की भी हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को भी लिख के ही देखना पड़ेगा, बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। लिख के देखे बिना कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को डेली के डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। 4 से 5 दिन बाद अपने क्वेश्चंस को बढ़ा दो। शुरू में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, बहुत गंदा लिखा जाएगा। 4 लाइन याद करोगे, 1 लाइन लिख पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से हो पाएगा। बिल्कुल हो सकता है सेल्फ स्टडी से, अगर आप ये चाहते हो कि आप सेल्फ स्टडी से कर सको, हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे होगा। बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, ठीक है। बुक पढ़ने के बाद देन किसी भी टॉपिक पे, मान लो आपको पाइथन में डाउट है, पाइथन में देखो, अगर सिर्फ पाइथन आपको सीखनी है, लेकिन आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि सिर्फ आप पाइथन सीख लो और काम चल जाएगा। अभी के लिए तो हमारा जो मेन फोकस है वो है एग्ज़ाम क्रैक करना। मैंने जब पाइथन सीखी थी, मैंने पाइथन जब सीखी थी तो मेरे पास टाइम था, मेरे ऊपर कोई ये प्रेशर नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने पाइथन करी थी कोड विद हैरी। कोड विद हैरी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको जा कर के देख सकते हो। लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा कोर्स कर सको, क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना, आपको तो लिख करके भी देखना है, लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बुक्स पढ़ लो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। आप, मैंने जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है आप उसको देख लो। मैं उस सीरीज़ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और क्या आप लोग पूछते हो कि कोर्स खरीदें, मर्जी है आप लोगों की, इस चीज़ में तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे तो देखो, कोर्स वाले आपको क्या देंगे, क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तो ऑब्वियस है कि कहीं से भी आप कर सकते हो। अपना पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का, मैं बताती हूँ, सिलेबस को उठाओ, पूरा का पूरा कॉपी करो, चैट जीपीटी पे डालो, चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे इस सिलेबस से 10 क्वेश्चन दे दें, और साथ में इसके आंसर भी दे दें, पूरा का पूरा दे देगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे मर्जी क्वेश्चन उससे ले लो। और ये सच्चाई है कि कोर्स वाले भी यहीं से लेते हैं। बस ये है कि वहाँ पे क्या होता है कि वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, तो उसमें आप लोगों का फ्लो बना रहता है, ठीक है। यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोगों की मर्जी है, नहीं तो आप लोग यूट्यूब से या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। भाई मैं नहीं कहती कि मेरी वीडियो भी देखो, वो ज़रूरी है, लेकिन हाँ अगर आपको नीड है, आप लोगों को ये है कि हमारा रिदम बना रहे और हम कर सकें, तो आप कर सकते हो, ठीक है।
तो वीडियोस को कंप्लीट देखो एकदम अच्छे से, और उस चीज़ को आप पढ़ो और लिख के देखो, ठीक है। लिख करके डेली देखो। क्वेश्चन भी देती हूँ मैं, आंसर भी देती हूँ, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बस ये है कि वीडियो देखने से थोड़ा सा जब हम सुनते हैं ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा याद ज़्यादा रहती हैं। जो चीज़ हम खुद से पढ़ के 2 घंटे में करते हैं, वो वीडियो देखने से 1 घंटे में ही हमें समझ में आ जाती है। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद अब आप कहते हो कि क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस की, जब मैंने अपनी तैयारी करी थी तो मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो वो मैंने आप लोगों के लिए ऐड करे हैं। तो देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन है जो वो अटैम्प्ट करना है। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, आप है ना A4 पेपर पे प्रैक्टिस करना। देखो, क्योंकि लाइन वाले पे तो आप बचपन से लिखते आ रहे हो, लाइन वाली शीट पे लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ब्लैंक पेपर दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्लैंक पेपर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लैंक पेपर पे लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। तो अभी किसी को भी नहीं पता कि वो ब्लैंक पेपर देंगे या लाइन वाली शीट देंगे। तो लाइन वाली शीट आएंगी पेपर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइन वाली पे तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, उस पर तो लिख ही लेंगे। प्रॉब्लम तो ब्लैंक शीट पे है ना। तो ब्लैंक शीट पे आप प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में ब्लैंक शीट आ जाए तो वो एकदम ऐसे सरप्राइजिंग ना लगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ लोग पूछते हैं ब्लू ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। देखो, वैसे तो जनरली ये अलाउ किया जाता है कि ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हो एंड ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो ये ब्लैक एंड ब्लू पेन का है, ये या तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा या फिर वो नोटिफिकेशन में ही दे देंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे ही करना कि एक ही पेन का यूज़ करना, ब्लू पेन का। क्यों ही ज़्यादा पचड़े में पड़ना है ना। फालतू में कोई मतलब नाटकबाजी करे बाद में कि भाई 2 पेन क्यों यूज़ किए हैं, उस चीज़ पे नंबर वंबर कटे। तो मैं कहूँगी कि आप एक ही पेन यूज़ कर लेना। उसके बाद आप लोगों का ये कि प्रोग्राम कैसे लिखे। प्रोग्राम ऐसे ही लिखने हैं आप लोगों को, ऐसे ही लिखे जाएंगे। बस प्रोग्रामिंग में क्या करना है, आप लोगों को कमेंट्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। अच्छे से इंडेंटेशन देनी है, ऐसे मतलब इस तरीके से आप साफ साफ लिख सकते हो। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो चीज़ों को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बुक बताई हैं, वहाँ पे भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हम प्रैक्टिस भी करेंगे खूब, अभी यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए मुझे सजेस्ट करना कि क्या हमें जैसे जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट हो रही हैं, उसके लिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए या नहीं। जैसे यूट्यूब पे हम डेली शाम को कर सकते हैं कि हम जैसे 4-5 क्वेश्चन हमने रख लिए ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव, और 6-7-10 क्वेश्चन हम रख लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो एक कॉम्बिनेशन सा बना करके डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, रिदम बना रहेगा, कनेक्टेड रहेंगे चीज़ों से हम लोग, ठीक है। तो यही है, मैंने आपको बुक भी बता दी है। और फिर कुछ लोग पूछ रहे थे आप लोग कि भाई क्वेश्चन और आंसर्स की अगर हमें सिर्फ PDF वगैरह चाहिए तो हम कहाँ से लें। तो अगर मैं बुक बता देती हूँ आपको, जो 11th और 12th क्लास की बुक है ना, एक ओसवाल का सैम्पल पेपर आता है, उसमें आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। तो आप उसको परचेज कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। उसमें क्या है कि आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों का पेपर भी CBSE ले रही है, उसमें CBSE के सारे PYQs भी हैं, सारे सॉल्यूशन भी हैं, उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं। तो उस चीज़ को आप उस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ठीक है, मेरी तरफ से तो यही है आज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।